जैन जी, आपने कहा था भले ही कांग्रेस पार्टी ने आपको समर्थन दे दिया हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कई ऐसे विधायक सुनने में आया था जो है ना आपको समर्थन नहीं देना चाहते थे। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी विधायकों से अपेक्षा रख रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी के विधायकों से तो अपेक्षा रखें, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब वो कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से अपेक्षा रखेंगे कि वो अपनी विधायक निधि को मोहल्ला समितियों के द्वारा बंटवाएं, वो सरकारी सुख सुविधाएं ना लें, तो ये मेरे ख्याल से वो इतनी आसानी के साथ मान लें, ये संभव नहीं है। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधि ये कह रहा है कि हमें सुविधा चाहिए ही नहीं है, और अभी तक ये सारे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, ये सारी अपनी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो एक गतिरोध आया है और उसमें विधायकों को लगता है कि हमें वो स्वतंत्रता नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो इतना दबाव इन्होंने बनाया, उसके कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों जो विधायक चुने गए हैं उनके ऊपर एक नैतिक दबाव बन रहा है जो उन्हें कहीं ना कहीं विद्रोह के लिए उकसा रहा है। सर अब आप ये बताइए कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव में इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, एक अभी तक ये था कि आम आदमी पार्टी की सरकार में, मतलब सरकार बनने की बात तो दूर है, ये कहा जा रहा था कि 2 विधायक भी जीत के आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है और ये वोट काटने वाली पार्टी है। लेकिन जब इनके 28 विधायक जीते और 48 सीटों पे उन्होंने लगातार, मतलब दूसरे नंबर पे रहे, पहले दूसरे नंबर पे आए हैं, तो इसके बाद पूरे देश में एक संदेश गया है कि नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीतिक शुचिता के लिए लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आम आदमी पार्टी ने सारे देश में अपनी सदस्यता अभियान शुरू कर दी है और वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा, एक तो वो रोज जिस तरीके से मीडिया में हम देख रहे हैं कि रोज वो छाए रहते हैं, तो ये जो मैसेज पूरे देश भर में सारे मीडिया के द्वारा पहुंच रहा है, तो लोकसभा चुनाव में इनकी बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है और ये काफी सीटों पे चुनाव लड़के जीत भी सकते हैं और बहुत जगह हार जीत का कारण भी बन सकते हैं। सर, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी? अभी तो इनका संगठन भी नहीं बना है। देखिए, अभी जो सारे प्रदेशों से खबर आ रही है कि इन्होंने 10-10 रुपए में मेंबरशिप बनाना शुरू कर दी है, और जो लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए इनके कार्यकर्ता थे, वही लोग आम आदमी पार्टी के लिए सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह इनका सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। शहरी क्षेत्रों में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अन्ना आंदोलन के समर्थक हैं, जो एक बार बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं, वो फिर इकट्ठे होने लगे और लाखों सदस्य इन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद बना लिए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि आने वाले महीने में आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में काफी पावरफुल होकर निकल आएगी और इनका संगठन खुद ही बन रहा है। जी। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसको इन्होंने जैसे सांसद के लिए खड़ा करेंगे, तो इनके बारे में वो क्षेत्र से राय शुमारी कराते हैं। तो पब्लिक से एक तो 10 रुपए लेके उसको मेंबर बनाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि इनमें से कौन अच्छा है। तो यदि उनके पास 10 लोगों ने सांसद का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे, तो उन 10 के बीच में से वो चुनाव करते हैं। तो इससे जनता कहीं लगता है कि ये हमारा प्रतिनिधि जुड़ के जा रहा है, तो ये कमाल तो होता है उनके साथ। इससे आपका समर्थन भी बढ़ेगा। सर, मैं आखिरी में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपने शुरू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ना लाल बत्ती लेंगे, ना वो सिक्योरिटी लेना पसंद करेंगे, और वो आम आदमी की तरह ही मेट्रो में सफर करेंगे और जैसा आम आदमी जिन परेशानियों के साथ जीता है वैसे ही सारी चीजें रखेंगे। तो आपको क्या लगता है इससे देश के बाकी मुख्यमंत्रियों पर क्या असर पड़ेगा और देश की राजनीति में इसका कैसा असर पड़ेगा? क्या रिजल्ट जाएगा इससे? देखिए, यही एक क्रांति की बात की जा रही कि राजनीतिक क्रांति शुरू हो चुकी है। तो अभी तक सारे नेता जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे वो अपने आप को राजा समझते थे और उनका दिन भर काम राजनीति का ही होता था, उसको बिजनेस कहने लगे थे ये। तो कि ये बिजनेस है, पूरा बिजनेस की तरह उसको करते थे। अब पहली बार सेवा के रूप में राजनीति स्थापित करने का दायित्व अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने उठाया है। तो ये पूरे देश में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सबके ऊपर ये नैतिक दबाव बन रहा है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, बिजनेस नहीं है। तो सेवा और बिजनेस
इन दोनों चीजों में एक जो अंतर बताने का काम इन्होंने किया है, निश्चित रूप का इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जी, आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार किसी और मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।